हर जख्म आपके बच्चे को उसके दोस्तों ने नहीं लगाए। कुछ जख्म हम पेरेंट्स भूल में दे बैठते। तोड़ फोड़ सिर्फ प्लेग्राउंड में नहीं बल्कि अक्सर दिल में हो रही होती। आज आप जानेंगे 3 कहानियों को, 3 गलतियों को जो हम पेरेंट्स कभी ना कभी कर बैठते। ये वीडियो ब्लेम नहीं है, ये अवेयरनेस है ताकि हम अपने बच्चों को बेहतर और सेहतमंद फ्यूचर दे सकें। पहली कहानी है सारा की। सारा एकेडमी जा रही थी और अपनी दोस्तों को इन्फॉर्म कर रही थी। चेहरे पे स्माइल थी। तब ही उसके वालिद ने सोच लिया था कि आज इसका मोबाइल जरूर चेक करना चाहिए। उन्हें अपनी तरबियत पे तो यकीन था मगर जमाने पे नहीं। और अब सारा का मोबाइल चेक किया जा रहा है और फैमिली सहमी हुई खड़ी है। ये गलत बात भी तो नहीं, असूली तौर पे होनी चाहिए नजर। चलते दूसरी तरफ जिधर मिकाइल मदरसे जहरा हिफ्ज करने अभी दरवाजे पे ही था मगर उसकी टांगों में से जान खत्म होती महसूस हुई। उसके वालिद उसको उठा के अंदर ले गए। अब वो नीम बेहोशी में कह रहा था मुझे कुरान नहीं पसंद, और उसकी मदर रो रही थी और दुआ मांग रही थी कि खुदा इसको इसकी बातों की वजह से माफ कर दे। अब तीसरी तरफ अभी अभी जाहिद ने आबिद को धक्का दे दिया है स्विमिंग पूल में। दोनों भाई लड़ रहे थे। कुछ देर पहले ही आबिद को उसकी मदर से मार पड़ी थी क्योंकि आबिद के मार्क्स जाहिद के कंपैरिजन में बहुत कम थे। गौर करें कितनी बुरी कंडीशन में है इस वक्त सारा, और कैसा दिल जल रहा होगा मिकाइल के पेरेंट्स का। वो तो उसकी आखिरत संवारना चाहते थे मगर सुनना पड़ रहे कुफरिया अल्फाज, देखनी पड़ रही दीन से नफरत मिकाइल के अंदर। और तीसरी तरफ आबिद को फेल होने पे फूल तो नहीं पहनाने थे, मार तो तरबियत का हिस्सा होती, मगर फिर क्यों नीयत नेक होने के बावजूद भयानक रिजल्ट्स तीनों केसेस में। ये कैसी जहन्नुम है जिसका रास्ता अच्छाई की ईंटों से बना हुआ है। क्या हुआ ऐसा, आइए देखते हैं। पहली गलती जो मोस्टली पेरेंट्स करते हैं वो है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। पेरेंट्स भूल जाते कि बच्चे पे उनसे ज्यादा हक किसी और का है। जो इख्तियार हासिल है उसको मिसयूज नहीं करना। मिसयूज ये तब कहलाएगा जब इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा बच्चे का, जैसे सारा का हो सकता। उसके वालिद ने एक बार नहीं सोचा कि कॉन्फ्रंट करने से बेहतर है कोई और तरीका अपना लिया जाए। दूसरे केस में मिकाइल के पेरेंट्स ने जज ही नहीं किया कि मिकाइल को फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। मदरसे का माहौल, याद करने का प्रेशर और साथ में ऐसी बातें कि खुदा बहुत रहमान है, रहम करता है, मगर उस पे तो ना उसकी माँ ने रहम किया, ना उसके बाप ने और ना कारी साहब ने। ऐसे तो नफरत ही होनी थी और अब हो चुकी। उसकी कमजोर यादाश्त, उसके कमजोर कंधे, उन पे 7 लोगों को जन्नत ले जाने का बोझ। और तीसरी तरफ रोता हुआ आबिद माँ से थप्पड़ खाने के बाद जब अपने भाई जाहिद के पास से गुजरा तो जाहिद ने उसकी नकल उतारी। इस बात पे लड़ाई हो गई और अब जो सांसें कुछ देर पहले सिसकियों से उलझ रही थी अब वो पानी में गौतों से लड़ते हुए हार चुकी थी। सब हार गए थे, बस कंपैरिजन जीत गया था। अब सवाल पैदा होता है कि करना क्या चाहिए। जवाब सिंपल है, रूल ऑफ PLG। पी से मुराद प्रेजेंस। आपकी प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस ज्यादा जरूरी है उन महंगे प्रेजेंट से जो आप उसको देते हैं। जी से मुराद गाइडेंस, गाइडलाइंस देना जरूरी होती, कंट्रोल नहीं। और तीसरा L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग इज बेटर देन लेक्चरिंग। उनको सुनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको सुनो। टॉक्सिक पेरेंटिंग से निकलना पहला स्टेप है। और कब पेरेंटिंग टॉक्सिक हो जाती है हम आपको बता चुके हैं। वो पेरेंट्स जो खुद को बच्चों का मालिक समझते, वो पेरेंट्स जो कंपैरिजन करते मगर मोटिवेशन नहीं बनते, और वो पेरेंट्स जो बच्चों को सदका जारिया बनाकर छोड़ना चाहते चाहे वो फसाद का सबब बन जाएं। और अगर देखें यही प्यार बच्चों के साथ, यही कंट्रोल बच्चों पे, यही आजमाइश है जो औलाद की शक्ल में आती, क्योंकि औलाद आजमाइश थी, हुकूमत के लिए नहीं थी। और अब अगर हम टॉक्सिक पेरेंटिंग के लेवल से ऊपर होंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकेंगे।
नेक्स्ट स्टेप है गुड पेरेंटिंग को एडॉप्ट करते हुए एक अच्छे टीचर को उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाना। और इसी को हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में टॉपिक बनाएंगे। रब राखा।